नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुमन प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में विभाजकता के नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे दो के विभाजकता का नियम। ठीक है, दो के विभाजकता का नियम क्या है? अगर कोई संख्या, वो संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है, अगर कोई संख्या सम संख्या है मतलब अगर उस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो उसमें दो का भाग क्या जाता है, पूरी बार जाता है। तो दो के विभाजकता का नियम क्या हो जाएगा? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। कौन सा अंक? अंतिम अंक। ठीक है, अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो वो संख्या भी दो से विभाजित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं चार के विभाजकता का नियम। किसका? चार के विभाजकता का नियम। चार के विभाजकता का नियम क्या कहता है? जैसे कि ये संख्या है 2, 4, 8, 5, 6, 4। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है। इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो चार की विभाजकता का नियम यह है कि अंतिम दो अंक, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक, ठीक है, इकाई अंक और दाह्य अंक, ये अंतिम दो अंक लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये ले लिए। ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक लेकर के उसमें क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। जैसे ये, ठीक है, बटे 4 कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 2 बचा 6 बार, 16 बार। ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम दो अंक लेकर उसमें 4 का भाग देने पर अगर भाग पूरी बार जाता है या फिर शेषफल 0 बचता है तो वो संख्या क्या होगी? 4 से भी भाजक होगी। चार के विभाजकता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला जाए तो वह संख्या 4 की विभाजक संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं 8 के विभाजकता का नियम। किसका नियम? 8 के विभाजकता का नियम। जैसे मान लो यही संख्या है, ठीक है, तो 8 के विभाजकता का नियम कहता है, ये 8 के विभाजकता का नियम, इसमें क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे भाई? अंतिम 3 अंक लेंगे। ठीक है, जैसे ये संख्या है, इसमें अपन ने ले लिए 5, 6, 4। अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है पूरी बार, शेषफल 0 बचता है, तो ये संख्या 8 की विभाजक होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 बार, और ये 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब 8 में 4 का भाग नहीं जाता पूरी बार, तो यहाँ पर 8 564 में यहाँ पर दे लेते हैं 8 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा है। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। तो ये संख्या क्या है? 8 से विभाजक नहीं होगी, भाज्य नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं 5, 1, 2। अब आपको ज्ञात करना है कि ये 8 की विभाजक है या नहीं है। तो क्या करेंगे? अंतिम 3 अंक ले लिए, 512। अब 512 में अपन भाग देंगे किसका? 8 का। कितनी बार जाएगा? 6 बार, 48। कितना बचेगा? 3, 2 उतरेगा 32, 8 चौक 32। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा? 0। तो ये संख्या 8 से विभाजक होगी या भाज्य होगी। ठीक है, 3 नियम अपन ने देख लिए, 2 का, 4 का और 8 का। अब अपन चलते हैं 16 के विभाजकता के नियम पर। किस पर? 16 के विभाजकता के नियम पर। इसमें आ जाएंगे अंतिम 3 अंक। कितने अंक आ जाएंगे इसमें? अंतिम 4 अंक। ठीक है, इसमें कितने अंक ले लेंगे? अंतिम 4 अंक। जैसे मान लो कोई संख्या है 4, 8, 3, 6, 5, 1, 2। 6, 5, 1, 2 कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी हो सकती है, तो उसके अंतिम 4 अंक ले लिए, 6, 5, 1, 2। अब 6, 5, 1, 2 लेंगे तो 6, 5, 1, 2 किसका भाग देंगे? इसमें 16 का भाग देंगे। अगर इसमें 16 का भाग पूरी बार जाता है तो ये संख्या 16 की विभाजक होगी, अन्यथा नहीं होगी। कैसे? देखा के देखिए, 4 बार जाएगा 64 आ जाएगा, 1
कितना आ गया 12, कितना हो गया। अब इसमें जाएगा क्या, चेक करो कितनी बार दे। इसको देते हैं अपन 16 इंटू 7, 7 से गुणा करेंगे तो 16 7 हो जाएगा, 6 42, 2 असल का 4, 7 4 11, 112 हो जाएगा क्या, हो जाएगा भाई। तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, 112। ठीक है, तो शेषफल कितना बचा, 0। इसका मतलब ये संख्या 16 से भाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 16 से क्या होगी, भाज्य होगी। ये हो गया आपका 16 की विभाजकता का नियम। कितने अंक लेंगे इसमें, अंतिम 4 अंक लेंगे किसी भी संख्या के। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अपन ने अभी तक देखा 2 का, 4 का, 8 का और 16 की विभाजकता का नियम। मैं एक बार और रिपीट करता हूं। 2 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, अगर कोई संख्या सम संख्या है या उसका अंतिम अंक सम है तो वो 2 से भाज्य होगी। ठीक है। 4 के विभाजकता का नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। ठीक है। अगर 8 की विभाजकता का नियम, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरी बार चला जाए और शेषफल 0 बचे, मतलब तो फिर वो संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। ठीक है। 16 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंकों में 16 का भाग पूरी बार चला जाए तो फिर वो संख्या भी क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। ये अपन ने देख लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं अपन। अब हम देखते हैं 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर किसी भी संख्या, जैसे मान लो ये संख्या 2 3 4 5 8 9 etc, ये इस प्रकार से संख्या दी गई है। ठीक है। अगर किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, सभी अंकों का योग, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9, ठीक है, सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होता है या फिर सभी अंकों के योग में 3 का भाग पूरी बार चला जाता है तो वह पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो इसको देख लेते हैं। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 14 और 8 14 और 8 20 22, ठीक है, 22 और 9 31, ठीक है, 31 आ गया, 31/3। तो 31 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाता है तो यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे ये कर दिया अपन ने, यहां पर 8 कर दिया, ठीक है, 2 3 4 5, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 8 13 और 8 हो गए 21, 21 और 8 कितने हो गए, 29, फिर भी नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ले लेते हैं अपन 4 8 3 4 2 6 1, जैसे ये ले लिया मैंने। ठीक है, इसके अंकों का योग करेंगे 4 8, 4 + 8 कितना हो गया, 12, 12 + 3 15, 15 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24 और 24 और 1 25। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है टोटल, दोबारा करते हैं, इसमें मिस्टेक होगी शायद, दोबारा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28 हो गए। ठीक है, तो 28 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कर दिया, जैसे कि आपको कर दिया
3 कर दिया मैंने, यहाँ पे कितना कर दिया, 3 कर दिया। अब देखते हैं, अब 3 कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या, योग कर लीजिए आप, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ऐसा होता, यहाँ पे 3 होता, अभी इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से भी भाज्य होगी। आगे इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगर अपन बात करें 9 की विभाजकता के नियम की, तो 9 का विभाजकता का नियम भी इसी प्रकार से लागू होगा। जैसे मान लो कोई संख्या दे दी 4 5 6 3 9 7 2, ठीक है, ये संख्या आ गई। अब 9 के विभाजकता का नियम कहता है कि दी गई संख्या में सभी अंकों का योग अगर 9 से भाज्य हो जाए तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 9 से भाज्य हो जाएगी। तो चले देखते हैं। देखो 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 6 15, 15 और 3 18, और 18 और 9 27, 27 और 7 34, और 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36, 34 और कितना हो जाएगा, 36। इन सभी अंकों का योग कितना हो गया भाई, 36 हो गया साहब। ठीक है, तो 36 में अब किसका भाग देंगे, 9 का। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, पूरी पूरी बार जा रहा है भाग। तो ये संख्या क्या होगी, 9 से भाज्य होगी। नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 9 से भाज्य मानी जाएगी या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 9 की भाजकता का नियम अपन ने पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं अपन 9 के बाद देखेंगे अपन 11 के विभाजकता का नियम। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 11 की विभाजकता का नियम अपन पढ़ेंगे। 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है, जैसे 11 3 8 5 ये अंक ले लिए अपन ने, ये संख्या है। ठीक है, अब इसमें अपन को ये फाइंड करना है कि ये संख्या 11 से भाज्य है या नहीं है। तो इसका रूल कहता है कि सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। ठीक है, सम स्थान कौन कौन से, देखो यहां पे दोबारा बताता हूं मैं, ये संख्या है, सम स्थान कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। ये तो हो गए सम स्थान, ये दूसरे नंबर पे और ये चौथे पे, ये सम स्थान हो गए। और विषम स्थान कौन कौन से, एक ये और एक ये, तीनों विषम स्थान। तो सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग कितना हो रहा है, 1 + 8 कितना हो रहा है भाई, 9 हो रहा है। और विषम स्थानों का योग कितना हो रहा है, 1 3 और 5, 5 3 8 और 1 9, ये भी कितना हो रहा है, 9। ठीक है, अगर किसी संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के का योग का अंतर, मतलब ये तो किसका अंतर है, ये तो योग है विषम स्थानों का, किसका, विषम स्थानों का, और ये योग है किसका, सम स्थानों का। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर करेंगे। अगर इन दोनों का अंतर =0 होता है या तो 0 आए या फिर 11 का क्या है, गुणज आए। किसका गुणज आए, 11 का गुणज। ठीक है, या तो 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, ठीक है, 11 का गुणज आ जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होती है। क्या होती है वो संख्या, पूरी 11 से भाज्य होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका अपन ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कोई भी संख्या अपन ने लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 7 8 9 ये लिख दी। अब ये अपन को फाइंड करना है कि ये संख्या 11 से भाज्य है या नहीं है। कैसे करें, इसके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, जैसे इस नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6, तो सम स्थान 8 6 14 और 14 और 4 कितने हो गए, 18 हो गए। तो सम स्थानों का योग तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब विषम स्थान 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 21 हो गया। तो विषम स्थानों का योग कितना आ गया, 21। अब इन दोनों का क्या करना है, बड़े में से छोटी संख्या घटा देंगे, मतलब अगर विषम बढ़ा रहा है तो विषम में से सम घटा देंगे। ठीक है, तो 21 में से कितना जाएगा, 18, तो कितना बचेगा भाई, ये 3 बचेगा।
क्या 3 11 का गुणज है या 0 के बराबर है क्या? नहीं है, 0 तो नहीं आ रहा, या तो 0 आता या 11 का गुणज आता, तो 11 का गुणज तो 3 नहीं है। ठीक है, अतः यह संख्या भी 11 से भाज्य नहीं होगी। अगर यहां पर 0 आता या 11 का गुणज आता तो यह संख्या क्या होती? 11 से पूरी बार भाज्य हो जाती, या इसमें 11 का पूरी बार भाग चला जाता। ये 11 के विभाजकता का नियम हो गया। अब इससे जुड़े क्वेश्चन मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करा सकता हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से पार्ट बना देंगे। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो। ये था हमारा 2 से 4 से 8 से 16 से और 3 से और 9 से और 11 से विभाजकता का नियम। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे अपन ने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? एक तो छोड़ दिया 5 के विभाजकता का नियम। किसका नियम छोड़ दिया? 5 के विभाजकता का नियम। तो ये तो सिंपल सा है, किसी भी संख्या में 5 का भाग तभी जाता है जब उस संख्या के इकाई अंक या तो 0 आए या क्या आए? 5 आए। कैसे? जैसे ये एक संख्या है 4 5 6 7 8 0, तो ये ज्ञात करना है इसमें 5 का भाग पूरी बार जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये संख्या 5 से भाज्य है या नहीं है, तो कैसे देखेंगे? इसका इकाई अंक क्या आना चाहिए? या तो 0 आए, इकाई अंक या तो 0 आए या 5 आए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो ये संख्या पूरी किससे भाज्य होगी? 5 से भाज्य होगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख करके। तो 5 के विभाजकता का नियम हो गया। ठीक है, उसके बाद अपन ने छोड़ दिया 6 के विभाजकता का नियम। किसका छोड़ा? 6 के विभाजकता का नियम। अपन सभी जानते हैं 6 के विभाजकता का नियम क्या हो सकता है। देखो, डायरेक्ट अपन बात नहीं करेंगे। 6 कैसे आया? जैसे कि 3 × 2 करा, 6 होता है। क्या होता है साहब? 3 × 2 बराबर 6 होता है। अगर किसी भी संख्या में, जैसे मान लो 4 5 6 7 8, इतनी बड़ी संख्या ले ली या छोटी सी ले लेता हूं, यहां तक ही ले लेता हूं मैं आपके समझाने के लिए। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में 6 के विभाजकता का नियम या 6 का भाज्य ज्ञात करना है कि भाई 6 से ये भाज्य होगी या नहीं होगी, पूरी बार इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो संख्या कितनी बड़ी हो सकती है। तो उसमें क्या करेंगे अपन? 6 का भाग देके देखेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 6 का नहीं देकर के अपन क्या कर लिखेंगे? यहाँ 3 × 2, मतलब कि वो संख्या 2 से भी भाज्य होनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी भाज्य होनी चाहिए। अगर वो संख्या 2 और 3 से भाजित हो जाएगी तो वो संख्या किससे हो जाएगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। एक ही बात है। ठीक है, तो चेक करें तो क्या ये संख्या 2 से भाज्य है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम अंक सम अंक आ रहा है, तो 2 से तो भाज्य है। ठीक है, क्या ये संख्या 3 से भाज्य है? 3 से भाज्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सभी अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 4 5 और 6 कितना हो जाएगा? 6 5 11 5 11 5 15 हो गया। तो 15/3 5 बार। तो इसमें भी भैया 3 का भाग 5 बार जा रहा है, मतलब पूरी बार जा रहा है। तो ये संख्या 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। अतः यह संख्या किससे भाज्य होगी? 6 से भी भाज्य होगी। देखेगा भाग, देख लेते हैं। 456 में अगर 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 6 से 42, 3 6 और 36। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 0 बच गया, पूरी बार भाग जा रहा है। तो इस प्रकार से अपन टुकड़े करके भी किसी भी संख्या में पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी भी संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, मेन कुछ नियम थे जो हमने आपको बता ही दी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको पहले तो लाइक कीजिए, फिर बेल आइकन को क्लिक कीजिए और फिर इसको लोगों में शेयर भी कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वीडियो देखने के लिए।